हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद वी मनहास। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आपके पार्टनर जो भी हैं, आपके करंट क्रश है, पार्टनर है, स्पाउस है, जो भी हैं, उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। तो इसमें हम थोड़ा सा उनका एनर्जी चेक करेंगे और फिर चेक करेंगे कि उनके दिल में क्या चल रहा है और साथ ही साथ में देखेंगे कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। कई बार होता है कि दिल कुछ कहता है लेकिन दिमाग कुछ, तो यही क्या फ़र्क है वो चेक करेंगे। ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है मेरा नंबर, वहाँ से आप ले सकते हो। और ये सारी रीडिंग्स कलेक्टिव रीडिंग होती है, टाइमलेस है, जेंटललेस है, तो उस हिसाब से ही मैसेजेस देखना, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग होती है तो कई बार कई तरह के सिनेरियोज दिखाई देते हैं और अलग अलग इंसान के साथ अलग अलग सिचुएशन मैच होती है, तो उस हिसाब से देखना आप। ठीक है, कार्ड निकाल लेते हैं, फिर डिटेल में रीडिंग देखेंगे। ठीक है, हाँ जी। तो सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ ये लग रहा है कि हो सकता है कि आजकल काफ़ी, थोड़ा सा आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं पहले। थोड़ा सा मुझे लगता है कि आजकल काफ़ी आपको ऐसा होता होगा कि सिंक्रोनिसिटी, एंजल नंबर्स दिखना, फेदर्स वगैरह दिखना, तो हो सकता है ऐसे सिंक्रोनिसिटी वगैरह आपको काफ़ी फील होती हो, या ये फील होता हो कि टेलीपैथिकली आपके पार्टनर काफ़ी कनेक्टेड रहते हैं आपसे। हो सकता है कि आपको मैसेजेस में काफ़ी सारे उनके मैसेजेस जो है ड्रीम्स में देखने को मिलते हों। कई बार होता है कि जहाँ पर अगर हम ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट एनर्जी में हो, हमारा कनेक्शन ऐसा कुछ हो, तो डिवाइन कनेक्शन हो, तो वहाँ पर हमें टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग होती है। तो हो सकता है कि ये सब चीज़ें आप काफ़ी फील कर रहे हो इन दिनों। और साथ ही साथ में मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर है वो भी एक ऐसी सिचुएशन में खड़े हैं जहाँ पर उनको लगता है कि अगर अब डिसीज़न नहीं लिया गया तो शायद चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, शायद बिल्कुल जो ये रिलेशन चल रहा था आप दोनों का, उसमें जो सेपरेशन है वो सेपरेशन कहीं लाइफ टाइम ना हो जाए। तो वो भी एक तरह से ऐसे क्रॉस रोड पर है जहाँ पर उनके दिमाग में चल रहा है किसी ना किसी तरह का कोई डिसीजन लेने के बारे में, और चाहते हैं वो कि पिछला जो भी था कार्मिक साइकिल, जो भी एक दूसरे को कहा गया, सुना गया, या जो भी रीज़न था सेपरेशन का, उसे ख़त्म किया जाए और लाइफ में एक हैप्पी मोमेंट लेके आया जाए। मुझे लगता है कि उनके दिल और दिमाग में आपसे दोबारा बात करने के बारे में बहुत बहुत ज़्यादा उनका मन हो रहा है। रही बात अगर हम डिटेल में देखें कि उनके दिल में क्या चल रहा है, तो मुझे लगता है दिल में तो यही है कि जो भी छुपी हुई बातें थी, जो भी रीज़न था आप लोगों के सेपरेशन का, वो सारा कुछ बैठकर एक बार डिस्कस करने की इच्छा है। बहुत प्यार करते हैं आपको, एक न्यू ऑफ़र देना चाहते हैं। ये देखिए, न्यू ऑफ़र देना चाहते हैं, एक हैप्पी मोमेंट लेके आना चाहते हैं अपनी लाइफ में। उनको लगता है कि आप ही उनके लाइफ की असली खुशी हो, उनकी लाइफ की खुशी की असल वजह आप ही हो। मुझे लगता है कि जब आपसे मुंह मोड़ के गए, जो भी हुआ सेपरेशन, जिस भी रीज़न से रहा, आपसे जैसे ही उन्होंने मुंह मोड़ा, उनकी लाइफ की सारी खुशियाँ ही ख़त्म हो गई, हैप्पीनेस सारी उनकी ख़त्म हो गई, और जिस वजह से अब वो काफ़ी सैड फील कर रहे हैं, काफ़ी अलोन फील कर रहे हैं और चाहते हैं कि दोबारा से बात करें। हो सकता है कई बार कॉल टेक्स्ट करने के बारे में सोचते हो। मुझे लगता है कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि उन्होंने काफ़ी लंबा सारा एक मैसेज लिखा जिसमें सारी अपने दिल की बातें लिखी होंगी, लेकिन फिर भेजा नहीं, किसी ना किसी डर से। हो सकता है कि उनको ये डर है कि आप पता नहीं कैसे रिएक्ट करोगे, या फिर ये डर है कि कहीं आप मूव ऑन ना हो गए हो। तो ये सारे डर की वजह से उन्होंने वो मैसेज सेंड नहीं किया और दोबारा से डिलीट कर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्द वो इस जोन में आएंगे कि जहाँ पर वो उनका मन होगा, कि दिल होगा उनका कि मैं फाइनली अपने हिस्से का एफर्ट करूँगा, अपनी तरफ से रिस्क लूँगा, आपसे बात करनी है उनको। लेकिन वहीं बात अगर हम करें दिमाग की, तो ये देखो दिमाग में बहुत सारी टेंशन, परेशानी, वही मैंने कहा ना कि शायद किसी चीज़ का डर है।
ठीक है, किसी चीज़ का डर है जिस वजह से वो परमात्मा से दुआएं मांग रहे हैं कि सारी सिचुएशन सॉल्व हो जाए। किसी तरह से ऐसी कोई हैंग्ड सिचुएशन है जिसमें से निकल नहीं पा रहे और चाहते हैं वहाँ से निकलना। नाइट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आई है, काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वैसे बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास सन कार्ड है, तो ऑफ कोर्स आपके रिलेशनशिप में क्लैरिटी भी मिलेगी और सब हैप्पी मोमेंट आएंगे, सारा सब अबंडेंस होगी। लेकिन उससे पहले काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स जो उनके दिल दिमाग में चल रहे हैं उनको सॉल्व करना ज़रूरी है। हाँ जी, तो दिमाग में है तो यही बात कि उनको फाइनली आपको कोई लॉन्ग टर्म प्रॉमिस करना है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देनी है, लेकिन वो कैसे किया जाए उसकी अभी स्ट्रेटजी नहीं बना पा रहे। दिमाग में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, बहुत सारे नए नए कह लो कि एक प्लानिंग करना, फिर उस पर पानी फेर देना खुद ही, ये सब चल रहा होगा। चीज़ों को कैसे संभालना है ये अभी समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है कि थोड़ा बहुत ईगो के इश्यूज भी हों कि मुझे ये क्यों कहा, वो क्यों कहा। कुछ होता है ना कि आपने कुछ बोल दिया, हो सकता है गुस्से में बोल दिया हो, लेकिन वो बातें उनको चोट कर गई, उन्हें उन बातों में से इतना ज़्यादा पेन मिला या इतनी ज़्यादा इंसल्ट फील हुई कि जिस वजह से अब वो वापस वो सब बैलेंस करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। और ज़्यादा कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही, यही है रीज़न कि आना चाहते हैं, प्यार बहुत करते हैं, दिल में है, आपसे प्रॉमिस करना, अब लॉन्ग टर्म आपको कमिटमेंट देना, दिमाग में भी कमिटमेंट के बारे में चल रहा है, लेकिन दिमाग में कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिनको रिसॉल्व करना अभी बाकी है। ठीक है, तो जी बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर भी आया हमारे पास 8 ऑफ कॉइन। तो यही है कि थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। उनको लगता है कि अगर मुझे इस रिलेशनशिप में दोबारा से रीस्टार्ट, एक फ्रेश स्टार्ट करनी है तो उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, तो वो अभी उस मेहनत के लिए रेडी नहीं हो रहे। ठीक है, दिमाग जो है उसमें यही कॉन्फ्लिक्ट है कि अभी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर जाकर वो अप्रोच कर सकते हैं, और उस मेहनत को करने के लिए रेडी होने में अभी थोड़ा समय लग रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, रीडिंग बहुत पॉजिटिव है, काफ़ी प्यार करते हैं आपको, एक्शन भी लेंगे, बहुत जल्द एक्शन लेंगे, और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिलेगी। ये उन लोगों के लिए ही पाइल है जो काफ़ी ब्लेस्ड लोग हैं हमारे। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और पर्सनल रीडिंग बुक करनी हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन से ले लेना। टेक केयर, बाय बाय।